नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक और डरावनी है। यह कहानी एक गर्भवती महिला की है जिसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो पूरा कहानी सुनने के लिए जल्दी से आप सभी अपने अपने दिल थाम कर बैठ जाइए। बढ़ते हैं डर की दुनिया में। एक छोटे से गांव में जहां अंधविश्वास गहरी जड़ों से जुड़ा था, एक जोड़ा सीमा और अरुण अपने नए जीवन की शुरुआत करने एक पुरानी हवेली में शिफ्ट हो गए थे। सीमा गर्भवती थी और दोनों ने सोचा था कि शांति और सुकून भरे इस गांव में उनका बच्चा सुरक्षित और खुशहाल पलेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस घर में वे कदम रख रहे हैं वहां अतीत का छाया छुपी हुई थी। हवेली के लोग कहते थे कि कई साल पहले वहां एक औरत ने अपना अजन्मे बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली थी। उसके पति ने उसे पागल समझकर कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि वह बार बार कहती थी कि उसका बच्चा पेट में है, उसे बातें करता था, मगर वो आवाज उसकी नहीं थी। सीमा ने शुरुआत में इन कहानियों को मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को उसके पेट पर अजीब सी खरोच के निशान मिलते। कभी कभी उसे महसूस होता था कि बच्चा पेट में हलचल की ज्यादा जानबूझकर हिल रहा है। एक रात सीमा को अपने पेट के अंदर से किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। उसने अरुण को जगाया, लेकिन जैसे ही अरुण ने पेट पर हाथ रखा, आवाज बंद हो गई। अगले दिन सीमा ने आईने में देखा कि उसकी आंखें काली हो चुकी थी और पेट पर छोटे छोटे हाथों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। सीमा की हालत बिगड़ने लगी। वह रात को नींद में चलने लगी और हवेली में बंद कमरे में जाकर दीवारों पर अजीब चित्र बनाने लगी। एक औरत जिसका पेट फटा हुआ था और एक बच्चा उसकी आंखें में गड्ढों की तरह खाली थी। एक रात अरुण की नींद एक दिल दहला देने वाली चीख से खुली। उसने देखा कि सीमा बिस्तर पर नहीं थी। खून की बूंद फर्श पर गिर रही थी और वो निशान हवेली के सबसे पुराने बंद पड़े कमरे की तरफ जा रहे थे। जब अरुण ने दरवाजा खोला तो वहां सीमा जमीन पर पड़ी थी, मगर उसका पेट बिल्कुल समतल था, जैसे कभी बच्चा था ही नहीं। गांव वालों ने बताया कि उस रात के बाद से हवेली में एक छोटे बच्चे की हंसी गूंजने लगी। लोग कहते हैं कि अगर कोई बहुत देर तक हवेली के पास खड़ा रहता है तो उसे पेट के अंदर हलचल बच्चे महसूस होते हैं, जैसे कोई नया जीवन मगर इंसानी नहीं पैदा होने की कोशिश कर रहा हो। क्या आप उस बच्चे से मिलना चाहेंगे उस हवेली में? हमें कमेंट में बताएं। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर लो। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी में।